पिछली कक्षा में मैंने त्रिकोणमिति आरंभ किया था 10वीं क्लास का। उसमें पूरे सूत्रों को बताया था मैं। किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात का त्रिभुज के भुजाओं के साथ क्या संबंध होता है वो जानकारी सबको प्राप्त हो चुकी है और मैं कुछ उदाहरण के द्वारा भी समझाया था। आज मैं नया उदाहरण लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यदि tan थीटा इक्वल टू √3 तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। तो ऐसे में हमने हल में tan थीटा इक्वल टू √3 लिखा और जैसा कि जानते हैं कि किसी भी चीज के अपान में कुछ ना हो तो 1 माना जाता है, तो ऐसे में हम √3 के अपान 1 लिख दिए। और tan थीटा इक्वल टू आपको ये भी मालूम है कि लंब बटा आधार होता है, वो मैंने उसके सामने लिखा। अब ऐसे में हमने एक छोटी सी त्रिभुज की रचना किया। जो ये त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B ये समकोण है, कोण B के सामने भुजा कर्ण है, स्पष्ट है। हमने यह कोण थीटा लिया। अब ऐसे में ये लंब और आधार से स्पष्ट है कि लंब √3 है, आधार 1 है। हमें AC ज्ञात करना है। AC ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाना पड़ेगा और ऐसे में पाइथागोरस का प्रमेय होता है AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। अब यहाँ हमने AB का मान रखा है। AB का मान है √3 और BC का मान है 1। तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 1 4 होगा। जो मान होगा वो AC² का होगा। तो AC² इक्वल टू 4 आया, इसलिए AC इक्वल टू 2 होगा। अब ऐसे में हमारा ये AC भी निकल गया। अब हमें शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान, अब शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मतलब है कि यहाँ tan थीटा लिया है। अब हमें ज्ञात करना है sin थीटा, cos थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। तो ऐसे में क्या होगा, ध्यान दीजिए, sin थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। sin थीटा लंब बटा कर्ण, लंब है AB, चित्र में देखिए लंब है AB, कर्ण है AC। AB का मान है √3, AC का मान है 2। अब ऐसे ज्ञात करें cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, आधार cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, आधार है BC, कर्ण है AC। तो BC का मान 1 और AC का मान 2। अब tan थीटा तो दिया ही है। अब cot थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब होता है। आधार माने BC और लंब माने AB। तो BC का मान 1 और AB का मान √3। फिर क्या करें sec थीटा कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान है AC, आधार का मान है BC। तो AC 2 बटा BC 1 बराबर 2। फिर क्या करें cosec थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब, कर्ण AC लंब AB। तो ऐसे में होगा 2/√3। इस तरह से यह आपका प्रश्न हल होगा। ऐसे ही मैं दूसरा उदाहरण लूंगा और दूसरा उदाहरण लेने के लिए जैसे कि मैं लिखूं, यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, AB बराबर BC बराबर 1 एवं AC इक्वल टू √2, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करें। तो बच्चों, इसके लिए हम पहले उदाहरण लिया गया है। यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, भुजा AB बराबर BC बराबर 1 एवं AC बराबर √2, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करें। इसके लिए हम त्रिभुज की रचना करेंगे।
अब ध्यान दीजिएगा, हल में ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी। अब ऐसे में ए बी सी है, इसमें कोण भी 90 अंश दिया है, यही कोण भी है। अब ए बी 1 है, बी सी भी 1 है और ए सी √2 है, √2। अब ऐसे में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में हम साइन ए भी ज्ञात कर सकते हैं, साइन सी भी ज्ञात कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, जैसे कि देखा जाए साइन सी हम ज्ञात करें, साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण यानी ए बी बटा ए सी। ए बी का मान 1 है और ए सी का मान √2 है। फिर कॉस सी बराबर होगा बी सी अपान ए सी, तो बी सी का मान 1 और ए सी का मान √2। फिर टेन सी लंब बटा आधार ए बी बटा बी सी, ए बी 1 बी सी 1 यानी 1। फिर कॉट सी। एक बात और, कॉमन सेंस का प्रयोग करें, मैंने कल ही बताया था, पिछली कक्षा में बताया, कॉट टेन का उल्टा होता है। तो ऐसे में अगर टेन सी का मान 1 है तो कॉट सी का मान 1 का उल्टा होगा और 1 का उल्टा भी 1 ही होगा। फिर याद करें सेक सी, तो सेक सी का मान, सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, अगर कॉस सी का मान 1/√2 है तो सेक सी का मान √2/1 होगा, तो नीचे 1 का कोई महत्व तो नहीं, तो √2 हो जाएगा। ऐसे ही कॉसेक सी का मान कॉसेक साइन का उल्टा होता है, ऐसे में साइन सी का मान 1/√2 है तो कॉसेक सी का मान sec√2। अब यह तो कोण सी के लिए सब। अगर हमें कोण ए के लिए ज्ञात करना हो तो इसके लिए कोण ए के लिए सोचिए, साइन ए लंब बटा कर्ण, इसके लिए लंब ये बी सी अपान ए सी, तो बी सी का मान 1 और ए सी का मान √2। फिर कॉस आधार बटा कर्ण, आधार है ए बी और कर्ण है ए सी, तो 1/√2 ही होगा। फिर टेन ए लंब बटा आधार, लंब है बी सी, आधार है ए बी यानी 1/1 = 1। और ऐसे ही कॉट ए टेन ए का उल्टा 1। फिर सेक ए कॉस का उल्टा √2। फिर कॉसेक ए ये होगा साइन का उल्टा ये √2। इस तरह से सभी मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब एक उदाहरण मैं और लूंगा, चूंकि आप इसे नोट कर लेंगे, और उसके बाद अगला जो उदाहरण होगा, जैसे मान लें यदि tan थीटा इक्वल टू 5/12, तो सिद्ध करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ऐसे में हमें ध्यान देना होगा, हल में यहाँ tan थीटा इक्वल टू दिया है 5/12, जो होता है लंब बटा, tan थीटा का फार्मूला लंब बटा आधार। तो ऐसे में एक त्रिभुज बनाया हमने, ये थीटा है, ए बी सी, लंब 5 है, आधार 12 है, और ऐसे में हम ए सी स्क्वायर ज्ञात करें, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर ए बी का मान है 5 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान है 12 का स्क्वायर यानी 25 धन 144 बराबर होगा 169। ये ए सी स्क्वायर रहा, इसलिए ए सी बराबर हो जाएगा 13। अब इस आधार पर हमें सिद्ध जो करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके लिए LHS L इक्वल टू के बाएं साइड में
जो होता है उसको LHS कहते हैं, और इक्वल टू के दाहिने साइड में जो होता है उसे RHS कहते हैं। तो यहाँ जो सिद्ध करना है उसका हम LHS ले लेंगे, और LHS में मान रख के हमको RHS लाना रहेगा, और जब आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसे में हमने लिखा LHS का मान sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब है AB और कर्ण है AC। AC का मान 13 है, 5/13 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ण, यानी होगा 12/13 का होल स्क्वायर। अब 5/13 25/169 प्लस 144/169। अब दोनों का हर समान है, इसलिए अंश जुड़ जाएगा, और ऐसे में 25 और 144 को जोड़ेंगे तो 169 होगा, बटा में 169 है, जो कट कर 1 आएगा। यही तुम्हें सिद्ध करना है, 1 ही लाना था, 1 आ गया, इसलिए लिख सकते हैं HP माने हेंस प्रूफ। इस तरह से सिद्ध होता है, और आप लोग हम आशा करते हैं कि इसी तरह से किताब से सवालों को बनाएंगे, पहली दूसरी तीसरी प्रश्नावली तक बनेंगे, और जो सवाल न आए इसके लिए मेरा नंबर है, उस नंबर पे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 98 38 86 22 26। आप कोई भी सवाल जो दिक्कत कर रहा हो वो इस नंबर से आप चाहे व्हाट्सएप के थ्रू या मोबाइल फोन नंबर के थ्रू आप कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या हो, आप समस्या का निदान करा सकते हैं।